दोस्तों मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या हमारे घर वालों को नोटिस जाएगा या नहीं। और जब मैं पार्टीज से क्वेरी करता हूँ कि मीन्स आप दोनों जो हैं जो शादी करना चाहते हैं वो हिंदू हैं या फिर किसी अदर रिलीजन्स के हैं, तो उनमें से अधिकतरों का जवाब होता है कि हम दोनों पार्टीज़ जो हैं हिंदू हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि मीन्स अगर जो है आप हिंदू हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप आर्य समाज मंदिर के अंदर जो है अपनी शादी करवा सकते हैं। और दो हिंदुओं के बीच जो ये शादी आर्य समाज मंदिर के अंदर कराई जाती है इसी को लोग जनरली जो है कोर्ट मैरिज कहते हैं। देखिए भारत के अंदर जो शादियां हैं वो जनरली दो लॉज से गवर्न होती हैं। पहला जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके अलावा अगर कोई क्रिश्चियन पार्टी है तो वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो भी उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनसे वो गवर्न होती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो है हिंदुओं की शादी इस एक्ट के अनुसार गवर्न होती है। और हिंदुओं के डेफिनेशन में जो है बुद्धिस्ट जैन सिख भी कवर होते हैं, यानी कि अगर किसी बुद्धिस्ट या जैन या सिख की अगर शादी करानी है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से गवर्न होगी। और जो ज़्यादातर नोटिस वगैरह की बात अगर आप सुनते हैं तो वो बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो प्रोविज़न है जहाँ पर जनरली जो है दो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर नोटिस का प्रोविज़न है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट पे हम किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आज हम यहाँ समझते हैं आर्य समाज मैरिज यानी कि दो हिंदुओं के बीच की जो मैरिज है वो किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है और इसमें कितना टाइम लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है आर्य समाज मंदिर में शादी करने की या दो हिंदुओं के बीच में शादी कराने की वो ये है कि लड़की की जो उम्र है वो 18 साल और लड़के की उम्र है 21 साल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए या फिर एक दूसरे का सपिंडा नहीं होने चाहिए। इन जनरल लैंग्वेज समझें तो आप इस तरह समझ सकते हैं वो एक दूसरे के ब्लड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो दोनों पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअली कंसेंट होनी चाहिए उनकी कि वो अपनी होश और हवास में जो शादी के लिए परफॉर्म करें दोनों म्यूचुअली साउंड होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर कहें तो सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का उसकी कंप्लीट कंप्लायंस होनी चाहिए वो जो कि मैंडेटरी है। ये था दोस्तों कि लॉ के हिसाब से जो दोनों पार्टी शादी करने चाह रही हैं उन लोगों के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। अब यह है सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का, इसमें हम समझेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी कराने के लिए ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं जो लड़का या लड़की दोनों जो शादी करना चाहते हैं उनके पार्ट पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ तो उनके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया या कोई भी जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एड्रेस प्रूफ होता है वो। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एज प्रूफ की, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट अगर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट जो एज को प्रूव करते हैं। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 फोटोग्राफ्स एटलीस्ट होने चाहिए दोनों पार्टीज़ के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और इसके अलावा जो दो विटनेसेस हैं उनके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए 2-3 एटलीस्ट। और जो उनकी रेजिडेंशियल प्रूफ है उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट हो आपके पास। और तीसरा जो है कि वो दोनों जो हैं विटनेसेस मेजर होने चाहिए और उनके मेजॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे कि उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर एज से रिलेटेड, एज को प्रूव करने रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। देखिए दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि जो लॉ की कंप्लाइंस है वो क्या क्या है, दूसरे में हमने समझा कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब तीसरे पार्ट में हम समझते हैं प्रोसीजर के बारे में कि जो शादी का जो प्रोसीजर है वो क्या है एक्चुअल में। देखिए सबसे पहले जो है एक एफिडेविट जो है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट जाता है। उस एफिडेविट में जो कंडीशंस होती हैं सेक्शन 5 की वो सब लिखी जाती हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो मेजर हैं, किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं है या सपिंडा नहीं है या और वो दोनों म्यूचुअली शादी करना चाहते हैं और मेंटली साउंड है। ये सारी कंडीशन जो है वो एफिडेविट पर जाती हैं और दोनों पार्टीज़ के जो है दोनों पार्टीज़ के थंब इम्प्रेशन लगते हैं एफिडेविट के ऊपर। उसके अलावा जो है सिग्नेचर्स होते हैं, फोटोग्राफ्स पेस्ट होते हैं उस एफिडेविट के ऊपर और दोनों पार्टीज़ के जो नोटरी है उस रजिस्टर पर साइन वगैरह होते हैं, एंट्रीज होती हैं। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं जो हमने अभी डिस्कशन किए हैं उन सब की एक प्रॉपर फाइल बनती है और प्रॉपर फाइल बनने के बाद जो है आप जो है आर्य समाज मंदिर के अंदर प्रेजेंट होते हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मीन्स अगर आपने पहले ही आर्य समाज मंदिर के अंदर अपॉइंटमेंट ले रखी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है हाथों हाथ भी अगर आप किसी कंसर्न लॉयर से बात करते हैं तो हाथों हाथ भी आपकी अपॉइंटमेंट करा के वो आगे शादी के लिए प्रोसीड कर जाते हैं।
अब दोनों लड़का लड़की और जो दोनों विटनेसेस हैं ये जो है आर्य समाज मंदिर का जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होने के बाद जो है दोनों पार्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, विटनेसेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं ओरिजिनल, और उसके बाद जो है शादी के लिए आगे पंडित जी प्रोसीड करते हैं। देखिए, क्योंकि जो आर्य समाज है उसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो है वेद और जो ग्रंथ हैं उनको वो मानते हैं, तो इसलिए एक स्टेटमेंट भी आपकी ली जाती है दोनों पार्टीज़ की कि मीन्स आप वेद और ग्रंथों में यकीन करते हैं और हिंदू धर्म में यकीन रखते हैं और आपकी शादी इन्हीं के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। तो फिर पंडित जी वहाँ पर मंत्र पढ़ते हैं, फेरे कराते हैं और जो भी उनका जो प्रोसीजर होता है उसको कंप्लाइंस करके आपकी वहाँ शादी परफॉर्म हो जाती है। और परफॉर्म होने के बाद आपको हाथों हाथ जो है जो आर्य समाज मंदिर का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको दे दिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट आने के बाद आप जो हैं वो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि आप लॉ के अनुसार जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार जो है आप दोनों पार्टीज जो हैं वो शादीशुदा हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं एसडीएम ऑफिस के अंदर, तो इसी मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है वो आपकी जो मैरिज है वो एसडीएम ऑफिस के अंदर जो है रजिस्टर्ड भी हो जाती है। एसडीएम ऑफिस के अंदर मैरिज रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसीजर है वो अलग है। उस प्रोसीजर के बारे में हम किसी और अपनी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आर्य समाज मैरिज के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।